हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को आप बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में मैं आपको क्लास 10 के मैथ पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपको पहला जो चैप्टर है एनसीईआरटी में वास्तविक संख्या, मतलब आप कह सकते हो रियल नंबर। इसी रियल नंबर के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो एक बार इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोग इस वीडियो को देख पाएँ। और आज से क्या कह सकते हैं कि जो मैथ है आप लोगों की एनसीईआरटी की, मैं इसको बेहतरीन तरीके से आपको चैप्टर वाइज बेहतरीन तरीके से मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक ना। तो आज की क्लास में हम लोग जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, इसी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो मैं सबसे पहले जो चैप्टर है आप लोगों का, इस चैप्टर का नाम लिखता हूँ। तो यहाँ पे जो चैप्टर आप लोगों का है, आप कह सकते हो रियल नंबर, रियल नंबर, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हो वास्तविक संख्या। यहाँ पे हिंदी में कहा जाता है इसको वास्तविक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और इंग्लिश में इसी चीज को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। और जो एनसीईआरटी है, या कह सकते हो जो क्लास 10 है, जो क्लास 10 का जो मैथ का शुरुआत होता है, इसी चैप्टर से प्रारंभ होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर समझने से पहले हम लोग यहाँ पे जो चीजें बेसिक चीजें हैं, मैं इसको आपको समझाता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं नंबर लाइन के बारे में, कि नंबर लाइन क्या होती है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, और एक एक चीज को आपको अपने कॉपी पे इसको लिखते हुए चलना है, जिसके वजह से आपका एक अच्छे तरीके से एक नोट्स आपके पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक ना, जिससे आपको रिवीजन करने में सहायता मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर लाइन की। नंबर लाइन, जिसको हम अगर बात करते हैं हिंदी में कि नंबर लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहोगे संख्या रेखा। क्या कहोगे, संख्या रेखा। हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे संख्या रेखा। और इंग्लिश में अगर पूछो कि क्या कहा जाता है इसको, तो आप कहने वाले हो कि जो संख्या रेखा होती है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नंबर लाइन, और हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं संख्या रेखा। अगर मैं पूछूं संख्या रेखा क्या होती है, तो आप सिंपल तरीके से बता सकते हो, ऐसी रेखा जिसपे हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। या कह सकते हो ऐसी रेखा जिसपे हम लोग क्या करते हैं, नंबरों को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कह सकते हो संख्या रेखा कहते हैं, ठीक ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले संख्या रेखा के। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक रेखा बनाता हूं। देखो यहां पे इस तरीके से, यह क्या बना दिया, मैं एक रेखा बना दिया। और अगर मैं क्या करता हूं, इस रेखा पे अगर मैं नंबर को क्या करता हूं, प्रदर्शित करता हूं, तो यही रेखा क्या कहलाएगी, संख्या रेखा कहलाएगी। जैसे मान लो कि यह नंबर, यह रेखा है, और यहाँ पे मैं जीरो को लेता हूं, और इस जीरो की इधर जाओगे तो आप कहने वाले हो कि राइट हैंड साइड होगा, और इसके इधर जाओगे तो आप कहने वाले हो यह लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो जब हम लोग जीरो से राइट हैंड साइड में जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो नंबर होते हैं, उस नंबर को हम लोग किस में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। और जीरो से जब लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो नंबर होता है उसको हम लोग माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूं नंबर, तो आप कहने वाले हो यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे वन, नहीं यहाँ पे तो जीरो हो चुका है, तो यहाँ पे वन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, टू होगा, यहाँ पे थ्री होगा, और डॉट डॉट यहाँ पे बताओगे प्लस इनफाइनाइट। क्योंकि सभी नंबर को तो मैं इस नंबर लाइन पे लिख नहीं सकता हूं, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, और डॉट डॉट आप कह सकते हो प्लस इनफाइनाइट तक। इसी प्रकार से बहुत से नंबर आने वाले हैं, ठीक ना। उसी तरीके से अगर मैं क्या करता हूं कि जो जीरो है, इस जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जाता हूं, तो जो नंबर होते हैं उस नंबर को हम लोग निगेटिव में, आप लोग कह सकते हो माइनस में, हम लोग क्या करते हैं कि इस नंबर लाइन पे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आप कहने वाले हो कि माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, और डॉट डॉट अगर मैं पूछूं कहां तक जाओगे, तो आप कहने वाले हो माइनस इनफाइनाइट तक।
ठीक ना। मतलब जीरो था, इस जीरो से जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में नंबरों को लिखे हैं सब, तो सब नंबर प्लस में थे। और जीरो से जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में गए हैं तो उस कंडीशन में हम लोग नंबर को किस में लिखते हैं, तो आप कहने वाले हो माइनस में। और इस रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। और यहाँ पे संख्या रेखा मैं क्यों बताया हूं आपको, कि जब मैं नंबर के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा तो उस कंडीशन में मैं संख्या रेखा का, या कह सकते हो संख्या रेखा के माध्यम से मैं आपको नंबर को बताने वाला हूं, जिससे आपको ज्यादा टाइम तक ये बातें आपको क्या होगी, याद रहेगी। ठीक ना। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, नंबर के बारे में बात करते हैं कि नंबर क्या होते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग अब नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूं नंबर, यहाँ पे लिखता हूं मैं नंबर। और नंबर को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, तो आप कहने वाले हो कि जो नंबर होता है इसी को हम लोग कहते हैं संख्या। ठीक ना। नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं, संख्या। अगर पूछो नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहने वाले हो कि जो नंबर होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो जो नंबर होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मैं दोनों नंबरों के बारे में लिखने वाला हूँ। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो बताओ कि जो नंबर होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक को आप कहोगे कि जो एक नंबर होता है, इस नंबर को हम लोग कहते हैं रियल नंबर, जो आप लोग का चैप्टर का नाम है रियल नंबर। और इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, तो आप कहने वाले वास्तविक संख्या। यहाँ पे नीचे मैं लिखता हूं हिंदी, ऊपर लिखता हूं इंग्लिश। तो यहाँ पे कहने वाले हो वास्तविक संख्या। और दूसरा यहाँ पे भाग होने वाला है, जो नंबर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं रियल नंबर और दूसरे को हम लोग कहते हैं क्या, तो आप कहने वाले हो इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और अगर पूछो जो इमेजिनरी नंबर होता है इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहने वाले हो कि जो इमेजिनरी नंबर होता है इसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। तो यहां पे लिखता हूं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि संख्या कितने प्रकार की होती है, तो अब से तुम बताना कि जो संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है। और अगर कोई पूछेगा कौन कौन होती है, तो आप कहना कि वास्तविक संख्या होती है और एक क्या होती है, तो आप कहने वाले हो कि दूसरी जो संख्या होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक ना। अब देखो तुम लोग का जो सिलेबस है, या कह सकते हो जो तुम लोग का चैप्टर है वह कहां से प्रारंभ हो रहा है, उस चैप्टर का ही नाम तुम लोग का है रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। और यहाँ पे जब मैं नंबर को डिवाइड किया हूं तो दो भागों में डिवाइड किया हूं। एक को मैंने क्या नाम दिया है, रियल नंबर, और दूसरे को मैं क्या नाम दिया हूं, इमेजिनरी नंबर। तो आप कह सकते हो कि आपको रियल नंबर के बारे में डिटेल से पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ जो इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्याएं होती है उसके भी बारे में मैं क्या करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ। ठीक ना। तो अगर मैं पूछूं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, मतलब अगर मैं पूछूं कि आपसे कि बताओ कि रियल नंबर क्या होता है, किसको आप लोग वास्तविक संख्या कहोगे, तो मैंने आपको इसके पहले इसी वजह से नंबर लाइन बताया है कि आपको नंबर लाइन पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको नंबर लाइन पता है तो आप वास्तविक संख्या के बारे में आराम से बता सकते हो कि ऐसी संख्या जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसी संख्या जिसको हम लोग नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, वही संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक ना। अगर कोई पूछे वास्तविक संख्या क्या होती है तो क्या बताओगे, ऐसी संख्या जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, उसी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या के बारे में बता लोगे कि जैसे कोई भी संख्या है और जो संख्या हम लोग क्या कर पा रहे हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पा रहे हैं, वही संख्या क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। अब हम लोग समझते हैं कि इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या क्या होती है, और हम लोग को काल्पनिक संख्या की क्यों आवश्यकता पड़ी। जब हम लोगों को वास्तविक संख्या से अगर काम चल जा रहा था, या अगर हम लोग को काल्पनिक संख्याएं मतलब काल्पनिक संख्याओं से अगर हम लोग को काम चल जा रहा था, तो हम लोग को जो काल्पनिक संख्या है उसके बारे में क्या आवश्यकता पड़ी,
मतलब उसके बारे में हम लोग क्यों क्या कहते हैं खोज किए। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं कुछ उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लो 4 दिया है, या अगर मैं मान लेता हूं तुमको, मैं पूछता हूं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लो 9 है, तो मैं तुमसे पूछूं कि बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स की वैल्यू क्या बताने वाले हो आप, कैसे निकालोगे। तो आप कहने वाले हो कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे। एक्स इक्वल टू, अगर इधर वर्ग है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो आप वर्गमूल को किससे लिखते हो, तो आप कड़ी से लिखते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 4 हो जाएगा। और जब हम लोग किसी नंबर का अंडर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप बताओगे कि जो नंबर आता है वो प्लस और माइनस दोनों सिंबल के साथ आता है। मतलब आप कह सकते हो x इक्वल टू, आप बताओगे +-2, तो आप कह सकते हो x इक्वल टू 2, और एक x की वैल्यू क्या बताओगे, तो एक x की वैल्यू बताओगे -2 होगा। ठीक है ना। मतलब अगर पूछो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया है तो x की क्या क्या वैल्यू आएगी, तो आप बताओगे x की वैल्यू एक तो +2 आएगी और एक x की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से अगर पूछता तुमसे कि बताओ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तब x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहते हैं कि x इक्वल टू अंडर रूट में 9 हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, +-3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू बताओगे +3, और एक x इक्वल टू क्या बताने वाले हो तुम, तो x इक्वल टू बताने वाले हो -2, -3। एक क्या होगा +3 और एक क्या होगा -3। इस प्रकार से आप कहने वाले हो कि x की वैल्यू आएगी। ठीक ना। लेकिन अगर मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज करूं, तब अगर मैं पूछूं आपका उत्तर क्या होगा, तो क्या बताओगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे सवाल को मैं चेंज करता हूं। जैसे मान लो कि पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया था, लेकिन अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 देता हूं, या अगर मैं पूछूं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9 देता हूं, और तब की कंडीशन में तुमसे पूछूं कि बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा। इस सवाल को कैसे लगाओगे तुम लोग। अगर यहाँ पे इसका उत्तर बता रहे हो कि जो प्लस है, +2 बता रहे हो या -2 बता रहे हो, तो उस कंडीशन में तब तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा, अब यह उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9 दिया है और उस कंडीशन में आप x की वैल्यू +3 या -3 बता रहे हो, तो उस कंडीशन में आप ये भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक ना। मतलब आप इसका उत्तर इस प्रकार से दे ही नहीं सकते हो। तो उस कंडीशन में, जैसे मान लो कि पहले के टाइम में जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर जब तो प्लस में होता था, तो उस कंडीशन में उसमें उसका सॉल्यूशन या कह सकते हो उसका हल संभव होता था, और वहां पे हम लोग एक्स की वैल्यू क्या कर लेते थे, निकाल लेते थे। लेकिन जब हम लोगों को ऐसी संख्याएं मिल जाती थी, मतलब किसी नंबर का जो स्क्वायर होता था वो अगर माइनस नंबर के मतलब आप कह सकते हो नेगेटिव में होता था, तो उस कंडीशन में पहले के टाइम में इसका सॉल्यूशन संभव होता नहीं था। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि ऐसी संख्याओं को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सी समस्याएं आती थी, मतलब इसका उत्तर क्या होगा यह बात किसी को नहीं पता था। तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक गणितज्ञ थे, उस गणितज्ञ का नाम आप लोगों को ध्यान देना है। एक गणितज्ञ थे जिसका नाम था आइलर। यहाँ पे एक गणितज्ञ है, इनका नाम क्या है, आइलर। और आप कह सकते हो आइलर ने ही क्या किया था कि जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं उस काल्पनिक संख्याओं के बारे में क्या किया था, खोज किया था। अगर कोई पूछे कि जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, इन काल्पनिक संख्याओं की खोज किसने किया था, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जो काल्पनिक संख्या है, इस काल्पनिक संख्या की खोज एक गणितज्ञ है जिसका क्या नाम है, आइलर। और आइलर ने ही क्या किया था, काल्पनिक संख्या की खोज किया था, और उन्होंने बताया था कि जो काल्पनिक संख्या होगी उस काल्पनिक संख्या को उन्होंने लिखने का तरीका बताया था क्या, आई। जो ये आई है, इस आई को हम लोग पढ़ते आयोटा, आयोटा। ठीक ना। जो आपको यह काल्पनिक संख्या आई दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पे आई है, लेकिन आप इसको आई ना पढ़कर आप मैथ में इसको क्या पढ़ोगे, आयोटा। और उन्होंने बताया कि जो आयोटा होता है, इस आयोटा की वैल्यू कितना होती है, तो आप कह सकते हो कि जो आयोटा होता है, इस आयोटा की वैल्यू उन्होंने बताया था कि आई मतलब आयोटा, आपको आई नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ना है, आयोटा। और उन्होंने बताया कि जो आयोटा होता है, इस आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट
अंडर रूट -1 होती है, ठीक ना। आयोटा की वैल्यू कितना होती है, तो आप कह सकते हो आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट में -1। तो अगर आयोटा की वैल्यू अंडर रूट में -1 होती है, तो अगर मैं पूछूं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप दोनों पक्षों का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, क्योंकि आयोटा इक्वल टू अंडर रूट में -1 है। तो अगर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको चाहिए तो आप दोनों पक्षों का क्या कर दो, स्क्वायर, मतलब आप कर दो वर्ग। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो उस कंडीशन में आयोटा है तो आयोटा का वर्ग करोगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और जब इस पक्ष का स्क्वायर करोगे, वर्ग करोगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो यह कर्ली लगी है या कह सकते हो जो अंडर रूट लगा है वो अंडर रूट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आप कहने वाले हो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 हो जाएगा, ठीक ना। तो यह दो चीजें आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। जैसे मैं पूछा था आपसे कि x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे बताओ x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू अगर निकालना चाह रहे हो तो कैसे निकालोगे, आप देखो ध्यान से। यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो इसका तो वैल्यू तुम आराम से निकाल लोगे, बताओगे x इक्वल टू +2 और x इक्वल टू -2 आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस को चिपका दे रहा हूं कि x स्क्वायर इक्वल टू -4 है, तो उस कंडीशन में आपको तकलीफ होगी ऐसे सवालों को लगाने के लिए। लेकिन आज के बाद आप ऐसे सवालों को लगा दोगे, कैसे लगाओगे इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले अगर x स्क्वायर इक्वल टू तुमको क्या दिया है, x स्क्वायर इक्वल टू -4 दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, या यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू लिखूं तो आप लिख सकते हो अंडर रूट में -4, और या इसको क्या लिख सकते हो, आप बताओगे कि अंडर रूट में यहाँ पे -4 है, इस -4 को क्या लिख सकते हो, तो आप कहने वाले हो कि -4 को मैं लिख सकता हूं -1 अगुणे लिख सकता हूं 4, क्योंकि जब -1 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो -4 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप या तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो आप देखो क्या होगा कि तुमको ये भी पता होगा कि अगर अंडर रूट में क्या होता है, ए बी होता है, तो इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में ए और इनटू में लिख सकते हो अंडर रूट में बी। इस प्रकार से क्या कर सकते हो, लिख ले सकते हो। जब अंडर रूट ए इंटू बी होता है तो अंडर रूट ए और इंटू अंडर रूट बी लिख सकते हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो आप लोग कि अंडर रूट में -1 इंटू में -4 है, तो इसको क्या लिख सकते हो तुम लोग, तो आप कह सकते हो कि इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट में -1 अगुणे अंडर रूट में माइनस तो अब खत्म हो जाएगा, माइनस इसके साथ आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। और इसके बाद अगर मैं पूछूं x इक्वल टू क्या होगा, तो x इक्वल टू क्या बताओगे, यहाँ पे देखो अंडर रूट -1 की वैल्यू मैंने क्या बताया है कि अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा के बराबर होती है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे कहने वाले हो कि आयोटा मतलब i के इक्वल हो जाएगा। और तुमको पता है कि अंडर रूट में -4 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। और मैंने बताया किसी नंबर का हम लोग जब अंडर रूट निकालते हैं तो जो नंबर आता है वो प्लस और माइनस दोनों सिंबल के साथ आता है, इसका मतलब प्लस भी यहाँ पे होगा और माइनस भी यहाँ पे होगा। तो आप कह सकते हो x इक्वल टू एक बार प्लस सिंबल ले लो, तो यहाँ पे 2 और आयोटा है, तो इसका मतलब 2 आयोटा हो जाएगा प्लस में। और एक बार x की वैल्यू क्या ले लो, माइनस में ले लो, तो यहाँ पे आप कहने वाले x इक्वल टू -2 आयोटा। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि x स्क्वायर इक्वल टू, अगर x स्क्वायर इक्वल टू -4 दिया है तो उस कंडीशन में x की क्या क्या वैल्यू होगी, तो आप कहने वाले x की वैल्यू एक तो +2 आयोटा हो जाएगी और एक x की वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 आयोटा हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको इस प्रकार से सवालों को जब किसी भी नंबर का स्क्वायर जब हो नेगेटिव में दिया हो तब के कंडीशन में अगर आप उसका अंडर रूट निकालना चाहते हो तो आपको इस प्रकार से निकालना पड़ेगा, मतलब आपको काल्पनिक संख्याओं के बारे में जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ सवाल देता हूं जिसको आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके और आपको कमेंट करना है, ठीक ना। जो कमेंट है आपको यूट्यूब पे जो कमेंट है उस कमेंट में आपको इसका उत्तर देना है। जिससे मान लीजिए कि यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू -9 है, तो अगर मैं पूछूं कि बताइए यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, मतलब आप कह सकते हो x के जो शून्यंक होंगे या आप नाम एक सुनोगे मूल क्या होंगे। अगर शून्यंक और मूल पूछूं जब आपको x स्क्वायर इक्वल टू -9 दिया है
तो x के मूल या शून्यंक क्या होंगे तो इसको निकाल के बताना है आपको। एक क्वेश्चन और देता हूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -81 है, तो आपको x मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे इसके शून्यंक क्या होंगे, क्योंकि यह देखो द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण की आप बताओगे दो शून्यंक होंगे, दो शून्यंक का मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 2 आएगी, एक तो x की वैल्यू कुछ आएगी, एक और x की वैल्यू आएगी, उसी प्रकार से यहाँ पे भी x की 2 वैल्यू आएगी, तो यह दोनों x की वैल्यू क्या होगी, इसको आपको क्या करना है, कमेंट करके लिखना है, ठीक ना। तो मैंने अभी आज की क्लास में आपको क्या बताया, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, और उसके साथ साथ मैंने आपको यह बताया कि काल्पनिक संख्या क्या होती है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, और कल की क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि जो वास्तविक संख्या है, इस वास्तविक संख्या को हम लोग क्या करते हैं, एक और संख्या सुनोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक ना। इन दोनों का आप लोग उत्तर जो होगा कमेंट में लिखना। अब यहाँ पे एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको भी बता देता हूं, तो मैं कल की क्लास में आपको रियल नंबर वास्तविक संख्या से क्या करूंगा, अपनी क्लास को प्रारंभ करूंगा, ठीक ना। अब देखो एक नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक ना। ध्यान से देखो इस वीडियो को। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कहते हैं श्रमिश्र संख्या। अब जो काल्पनिक संख्या है और जो वास्तविक संख्या है, दोनों को मिक्स करने से जो संख्या बनती है, उसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहां पे लिखता हूं काल्पनिक संख्या थी ये वाली संख्या, काल्पनिक संख्या। और जब हम लोग क्या करते हैं कि जो यह रियल नंबर होता है और जो यह इमेजिनरी नंबर होता है, इन दोनों नंबरों को क्या करते हैं, हम लोग मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने के बाद हम लोग को जो नंबर मिलता है, उस नंबर को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर मैं बात करता हूं कि इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसको हम लोग कहते हैं श्रमिश्र संख्या, श्रमिश्र संख्या, ठीक ना। अब अगर कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, श्रमिश्र संख्या क्या होती है, तो आप इस तरीके से बताओ, ऐसी संख्या जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, क्योंकि यहाँ पे देखो वास्तविक संख्या लिखा हूं और यहाँ पे क्या लिखा हूं, काल्पनिक संख्या लिखा हूं, तो जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को मिक्स करके अगर हम लोग कोई संख्या बनाते हैं, तो उसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहने वाले हो उसी संख्या को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब आप कहने वाले हो श्रमिश्र संख्या क्या होती है। तो आप क्या कहने वाले हो कि ऐसी संख्या जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों से मिक्स होकर बनती है, उस संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसको हम लोग किससे लिखेंगे, जैसे वास्तविक संख्या दिया तो वास्तविक संख्या को हम लोग लिखते हैं आर से, जो इमेजिनरी नंबर होता है इसको हम लोग लिखते हैं आई से, या आयोटा जो मैं बताया हूं आपको। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं, इसको हम लोग किससे लिखते हैं, जेड से। और जेड इक्वल टू क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिखाई देगा वो ए प्लस आयोटा बी। अगर कोई नंबर आपको इस रूप में लिखा हुआ मिले, तो उस कंडीशन में उसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, श्रमिश्र संख्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे आप लोग देखो कि यह आप ए और बी अगर मैं पूछूं यह कैसे नंबर है, तो ए और बी तो यहाँ पे रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या होते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे आयोटा क्या है, तो आप कहने वाले आयोटा जो है इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, मतलब आप कह सकते हो यह काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। और यह कैसी संख्या है, तो आप कहने वाले वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे देखो कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू मैं लिखा हूं, इसका मतलब रियल नंबर, और इसके बाद यहाँ पे काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या, दोनों का मैं यूज करके बनाया हुआ नंबर, तो इसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, श्रमिश्र संख्या कहते हैं। और जो यह वाला पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं रियल पार्ट, मतलब इसको हम लोग कहते हैं रियल पार्ट, और इसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक भाग। इसको हिंदी में अगर बात किया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक भाग। और यहाँ पे जो यह वाला पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे इमेजिनरी लिखा हूं, यहाँ पे लिखता हूं पार्ट, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो ये इमेजिनरी पार्ट मतलब आप कह सकते हो काल्पनिक भाग होता है, यह जो भाग होता है वो काल्पनिक भाग होता है।
तो जब हम लोग वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग दोनों को मिक्स करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग को कौन सा नंबर मिलता है, तो आप कहने वाले हो श्रमिक संख्या मिलता है। और जो समित संख्या होता है उसको हम लोग किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं। और जो समित संख्या होता है वह ए प्लस आयोटा बी। अगर मैं पूछूं तुम लोग से कि अगर कोई नंबर इस प्रकार से लिखता हूं मैं, जेड इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो अगर पूछो कि यह कैसा नंबर होगा, इस नंबर को क्या नाम दोगे तुम लोग, तो आप बताओगे कि जो यह नंबर है इस नंबर को हम लोग कहने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर। जो आपको z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा है, इस नंबर को अगर पूछो कौन सा नंबर कहोगे तो श्रमिक संख्या कहोगे। या तो अगर मैं z इक्वल टू या यहाँ पे लिखता हूं 3 - 2 आयोटा, तो ये भी नंबर देखो आप लोग तो क्या है, इसमें भी रियल पार्ट है और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है। तो उस कंडीशन में आप इस वाले नंबर को भी क्या कहोगे कि जो यह नंबर है, यह नंबर कैसा है, तो आप बताने वाले हो श्रमिक संख्या है। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या बताया है आज की क्लास में कि सबसे पहले मैंने क्या आपको एक बार रिविजन करवाता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन क्या होती है, तो मैंने बताया ऐसी लाइन जिस पर हम लोग संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, उस लाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं, संख्या रेखा या नंबर लाइन कहते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि जो वास्तविक संख्या है, जो नंबर है, उस नंबर को मैंने बताया कि दो भागों में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहने वाले हो रियल नंबर, वास्तविक संख्या। दूसरे को मैंने क्या बताया है, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। इसके बाद मैंने आपको बताया काल्पनिक संख्या की हम लोग को क्यों आवश्यकता पड़ी और काल्पनिक संख्याओं से हम लोग क्या किस चीज का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने काल्पनिक संख्या बता दिया कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। काल्पनिक संख्या की खोज किसने किया था, तो बताओगे आइलर ने किया था। काल्पनिक संख्या को हम लोग किससे लिखते हैं, आयोटा से लिखते हैं। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, ये सब चीजें मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, श्रमिक संख्या क्या होती है। जो संख्या वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों से मिलकर बनी होती है, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, श्रमिक संख्या कहते हैं। तो ये सब चीजें मैंने आपको क्या किया है, बता दिया है। कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अच्छे तरीके से क्या, वास्तविक संख्या के बारे में, कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है। एक को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हो परिमेय संख्या। और तो दूसरी संख्या होने वाली है अपरिमेय संख्या, मतलब जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हो इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक ना।